नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है वहाँ की मादनियात, और मादनियात में पेट्रोलियम मसनूआत वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। 1970 से पहले एक रूल था कि आपने जो करेंसी नोट छापने हैं वो आपने अपने सोने के बराबर छापने हैं। फिर उसके बाद ये रूल चेंज हुआ और ये जो रूल है ये डिपेंडेंट हो गया कि आपके पास जो मसनूआत हैं ज़ेरे ज़मीन, जो आपके पास ज़खायर हैं, उनकी मिकदार के बराबर भी आप करेंसी छाप सकते हैं। नाज़रीन, डॉलर की लेन देन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अमेरिका का सऊदी अरब के साथ रिलेशन, सऊदी अरब का ईरान को सपोर्ट करना, इसराइल का ईरान पे हमला करना, ईरान का रिटेलिएट करना, ईरान में रजीम चेंज। नाज़रीन, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हम सुनाने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। जो मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, ये भी हम शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें। डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको इंतहाई एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन ये है कि एक टाइम था कि जब दुनिया में ये जो करेंसी नोट्स छपते हैं ये उतने आप छाप सकते थे, पाकिस्तान भी छापता है, ये आप उतने छाप सकते थे जितने आपके पास गोल्ड के रिजर्व्स होते थे। तो किसी मुल्क के पास जितना सोना होता था वो उतनी करेंसी नोट छाप लेते थे। नाज़रीन, फिर दुनिया में एक और रेवोल्यूशन आई और उस रेवोल्यूशन के बाद एक नया रूल अप्लाई किया गया दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जितने भी ज़खायर हैं उनके बराबर आप जो अपनी करेंसी है, जो अपने नोट्स हैं, वो आप उसको छाप सकते हैं। अमेरिका एक बड़ी ताकत बन के उभरा, इसका बेनिफिट अमेरिका ने लिया। इसका रीज़न क्या है नाज़रीन? इसका रीज़न, सबसे जो बड़ा रीज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो रीज़न ये है कि अब चूँकि अमेरिका के जो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं वो उन्होंने प्रिजर्व रखे हुए हैं और अमेरिका ये चाहता है कि उसके ज़खायर में आहिस्ता 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 इजाफा होता जाए। यही वजह है कि इराक़, शाम, लबनान, मिस्र, लीबिया, ना सिर्फ इन ममालिक में रजीम चेंज की गई बल्कि यहाँ पे जो रिज़र्व्स हैं उन पे भी कब्ज़ा किया गया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ उसका भी रीज़न तेल की तलाश थी, लेकिन ना तो वो रशिया पा सका और ना वो अमेरिका पा सका। अब हम आ जाते हैं सऊदी अरब की जो मौजूदा हुकूमत है। नाज़रीन, आपको इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि ये जो शाही ख़ानदान है, ये चूँकि अमेरिका जब किसी भी मुल्क में जब रजीम चेंज करता है तो उसका सबसे जो बड़ा एक अलामत होती है या एक नारा होता है वो होती है डेमोक्रेसी। अब चूँकि शाही ख़ानदान और ये जो पूरे का पूरा खित्ता अरब है वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, ना ही कोई वोट पड़ते हैं, ना ही कोई मुंतखब हुकूमतें होती हैं, बल्कि ये तो शाही ख़ानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि रजीम चेंज का ख़तरा है। अगर सऊदी अरब खड़ा होगा तो वो कहेंगे ठीक है जी, जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और फिर वो क्या करेंगे, इंटरनली वो दंगे दुंगे हो जाएंगे। आपको याद होगा कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ दहशत गर्दी के वाक़यात भी हुए थे, छोटे मोटे बम भी फेंके गए थे और सारे का सारा इल्ज़ाम किस पर डाला गया था? ईरान पर डाल दिया गया था। और फिर उसके बाद अमेरिका ने ये कहा जी कि आप हमसे वेपन्स ख़रीदें, असलहा ख़रीदें। नाज़रीन, अब आपको एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने लगा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सऊदी अरब और अमेरिका में एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट ये है कि सऊदी अरब अमेरिका को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो देता है। उसके मुकाबले में जो अमेरिका है वो सऊदी अरब को जो अपना प्रिजर्व करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसको सिक्योरिटी फराहम करता है। सिक्योरिटी से मुराद ये है कि अब आप इस सिक्योरिटी को फ़ौजी इमदाद ना समझें, चूँकि फ़ौज तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई है जिसके जो कमांडर इन चीफ़ हैं वो जनरल राहील शरीफ जो रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो हैं वहाँ पे। तो नाज़रीन, ये कहानी वो है जो अब मैं आपको असल जो मौजूदा जो मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन है उसके साथ जोड़ रहा हूँ। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा है और ईरान की हमायत कर रहा है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो हमायत है ये अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं है।
امریکہ نے اسرائیل کو بھی سپورٹ کیا، امریکہ سعودی عرب کے تحت ایران کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسرائیل کا جو گرد و غبار ہے وہ نکل جائے، اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا کسٹمر ہے، کلائنٹ ہے، گاہک ہے، وہاں سے بھی پیسے کما لیے جائیں، پھر اس کے بعد ایران کو یہ کہا جائے کہ اب چلو ٹھیک ہے معاملات طے بے ہو گئے ہیں، پھر ایران کی بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ کر کے ایران کو بھی کنٹرول کر لیا جائے۔ لیکن ناظرین، اگر امریکہ کے ان تمام عزائم میں کوئی وہاں پر رکاوٹ ہے تو وہ علی خامنائی کی صورت میں ایران کا روحانی پیشوا ہے۔ ناظرین، رجیم چینج کی کوشش ناکام ہو گئی، عوام نے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں کی، بلکہ عوام اپنی فوج اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اسرائیل کو وہ جو ان کی خواہش تھی کہ یہاں سے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی یا پھر یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ناظرین وہ تو اب پورا نہیں ہوا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مشرق وسطیٰ میں دونوں جانب سے جو حملوں کی سچویشن ہے یا جو پھر کنڈیشن ہے وہ کنٹینیو ہے، اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں دوبارہ پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنگ بندی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سعودی عرب یا پھر امریکہ اس معاملے میں سیریس ہوا تو، اور یہ تبھی ہوگا جب ایران ان کی تمام باتیں مان لے گا جو وقتی طور پہ دکھائی نہیں دیتی، چونکہ ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں انہوں نے اپنے تازہ ترین بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں امریکہ کی یا پھر کسی بھی ایسے ملک کی بات نہیں مانیں گے جس سے ایران کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ جنگیں کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتی، جنگیں رک جائیں، دنیا میں امن قائم ہو اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ حافظ۔